हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जाम डेस्क। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत शानदार सेशन। आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख से अपनी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम स्टार्ट है। 11 तारीख से शायद आपका भी पेपर होगा। तो मैं एक एनालिसिस के आधार पर बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अभी हाल ही में रिपीट हुए हैं। कहाँ पर? देखो, अभी जो एग्ज़ाम हुई थी एसएससी की 2019-20 में, और 2019 और 20 में ये जो मैंने लिखा है सामने बोर्ड पे क्वेश्चन, ये ज़्यादातर रिपीट हुए। मतलब इतने रिपीट हुए हैं कि ये मतलब बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं 3 से 4 बार सभी के सभी क्वेश्चन। इसलिए तो आप सभी जानते हैं कि व्यापम भी एसएससी का ही पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। और फॉलो क्या करना, यही तो क्वेश्चन आएंगे जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं, आपने ओलंपिक तो सुना ही होगा, ओलंपिक खेल के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो अभी हाल ही में 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरिया में, और 2012 में हुआ था लंदन में, और 2008 में हुआ था बीजिंग में। आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो उसी के मद्देनजर एक और ओलंपिक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, विशेष ओलंपिक। विशेष ओलंपिक ये अभी की हाल ही में जो एसएससी हुई थी 2020 और 19 में बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है विशेष ओलंपिक। देखो, विशेष ओलंपिक 2019 कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अबू धाबी में। अबू धाबी, और अबू धाबी कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है यूएई, ठीक है। देखो, तो इसमें एक और क्वेश्चन आया था कि जो विशेष ओलंपिक 2019 जो अबू धाबी में हुए थे उसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें भारत ने टोटल 368 मेडल क्या करे थे, जीते थे भारत ने, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 4 साल बाद होता है। आपको याद रखना है क्योंकि व्यापम जो है डीप मतलब बहुत पहले का भी पूछ लेता है। तो मैंने क्या बोला आपको अभी कि 2008 का हुआ था कहाँ पर हुआ था? बीजिंग चाइना में। 2012 का कहाँ पर हुआ था? लंदन ब्रिटेन में। 2016 का हुआ था कहाँ पर? रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में। 2020 का प्रस्तावित है, लेकिन देखो अभी कोरोना काल के टाइम के कारण क्या हुआ था, इसे अभी स्थगित कर दिया गया 1 साल के लिए। तो आई होप संभावना है कि 2021 में कहाँ पर होगा? टोक्यो जापान में। वैसे इसकी डेट थी क्या? 2020 टोक्यो जापान, लेकिन अब इसे 21 में कराने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद 2024 में कहाँ पर होगा? पेरिस फ्रांस में। आपको याद रखना है कि 2024 में कहाँ पर होगा? पेरिस फ्रांस में। और 2028 में कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका, ठीक है। चलो आओ। तो विशेष ओलंपिक का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है, और अभी कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अबू धाबी यूएई में, ठीक है। एक देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किसने करी? खेलो इंडिया यूथ गेम जो भी हाल ही में 2020 में हुए, उसकी मेजबानी किसने करी थी? उसकी मेजबानी करी थी असम ने, ठीक है। क्रिकेट में डबल हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? आप सभी जानते होंगे, जो चाइना मैन के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव एकमात्र हैं ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डबल हैट्रिक लिए हुए। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। आपको याद रखना है। एक और है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय, लेकिन इन्होंने किस चीज के लिए क्वालिफाई किया? इन्होंने किया है घुड़सवारी के लिए क्वालिफाई। किसके लिए? घुड़सवारी के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? फवाद मिर्जा। कौन है? फवाद मिर्जा। मतलब पहले भारतीय, मतलब कि आज तक इंडिया में किसी ने घुड़सवारी के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया था। वो एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्होंने हाल ही में किया है? फवाद मिर्जा ने। आपको याद रखना है, ठीक है। और देखो, 2019 सुल्तान अलजान शाह कप का विजेता कौन सा देश है? आप सभी जानते हैं कि ये हॉकी का कप होता है। कौन सा? सुल्तान अलजान शाह कप। और इसका आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है। लेकिन इस बार का विजेता कौन है? इस बार का विजेता है कौन? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, ठीक है। अब देखो आगे कि खेलो इंडिया युवा
खेलो इंडिया युवा खेल 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पुणे, और पुणे कहाँ पर पड़ता है आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। और यहीं पुणे में क्या है, फिल्म सिटी भी है। अक्सर लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि फिल्म सिटी मुंबई में, नहीं, फिल्म सिटी कहाँ पर है? फिल्म सिटी आती है अपने पुणे में, आपको याद रखना है। देखो शायद आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दूँ, ये मैंने लिखा है बेंटन कप। क्या लिखा है मैंने? बेटन कप, बेटन कप। और बेटन कप का संबंध किस से है? यह हॉकी से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो फिर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ मनाया जाता है कब? 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को, ठीक है। देखना इधर आगे सही आ रहा है कि नहीं। और कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? आप सभी जानते हैं कि 21 जून को क्या होता है? 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस, ठीक है। लेकिन सूर्य नमस्कार कब होता है? 21 जून को ही होता है। 21 जून को ही होता है। इसलिए सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? अभी पूछा गया क्वेश्चन है 2020 एसएससी में, जो भी हाल ही में सीपीयू की जो एग्जाम हुई उसमें होते हैं टोटल 12 चरण, ठीक है। एक बुक है वनडे वंडर्स, तो वनडे वंडर्स को किसने लिखा था? इसे लिखा था सुनील गावस्कर। और सुनील गावस्कर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, आप सभी जानते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लिटिल मास्टर कहते हैं। मास्टर ब्लास्टर नहीं कहते, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर को, लेकिन सुनील गावस्कर को हम लिटिल मास्टर कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो एक वर्ड आता है बुल्स आई। क्या आता है? बुल्स आई। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बुल्स आई शब्द का संबंध किस खेल से है? आप सभी जानते हैं शूटिंग से है। आप सभी जानते हैं कि शूटिंग में बंदूक से निशाना लगाने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए? आंखें बहुत तेज होनी चाहिए, मतलब आई जो है आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। तो उसका संबंध किससे? बुल्स आई का शूटिंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। 2020 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा करेगा? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के किस शहर में? जो है डरबन शहर है ना, डरबन शहर जो साउथ अफ्रीका का, यहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड भी है डरबन, तो वहीं पर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी होंगी। इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद रखना है। चलो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो रियो ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन है? इसके ध्वजवाहक है अभिनव बिंद्रा। देखो मैंने ये रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर मतलब 2016 का क्वेश्चन कैसे? देखो आप सभी जानते हैं कि व्यापम 2016 की छोड़ी है, वो तो 2008 की भी क्वेश्चन पूछता है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रिपीट किया हूँ अभी, क्योंकि देखो अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक हुए नहीं है। अगर वो पूछना भी चाहे तो 2016 से पूछेंगे और डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट होगा, आपको याद रखना है। तो कौन थे ध्वजवाहक? अपने ध्वजवाहक थे अभिनव बिंद्रा, ठीक है। चलो कौन सा खेल रियो ओलंपिक में 100 साल बाद शामिल किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह पहले शामिल तो था लेकिन बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर से रियो ओलंपिक में 100 साल बाद शामिल किया गया था। कौन सा खेल है बताओ? यहाँ खेल है कौन सा? गोल्फ। और एक गोल्फ के एक फेमस खिलाड़ी है टाइगर वुड्स, जिन पे प्रतिबंध भी लगा था, और वहाँ अमेरिका के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। और अपने इंडिया से कौन से? जीव मिल्खा सिंह, आपको याद रखना है इसके। और जीव मिल्खा सिंह, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह मतलब आप एक अभिनेत्री जानते होंगे चित्रांगदा सिंह, उनके हस्बैंड थे कौन? जीव मिल्खा सिंह, ठीक है। चलो मैंने अभी आपको रिपीट किया था 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? ये होंगे लॉस एंजल्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं, और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले लोग इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।